हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं 10th क्लास के लिए सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स का लेके आया। मैंने जो पीछे वीडियो आप लोगों को भेजे थे उसमें हिस्ट्री का, जियोग्राफी के ये सब वीडियो थे। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये पहला वीडियो है। और वो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? डेवलपमेंट। देखो, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। क्लास 8 तक तो ये सारे ही सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। क्लास 8 में आप लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर इस तरह से नहीं पढ़े हैं, लेकिन 9th में आप लोगों की इकोनॉमिक्स थी। थोड़ी सी आइडिया आप लोगों को होगी इस चीज़ के बारे में। इकोनॉमिक्स जो है, ये इसको कहते हैं अर्थशास्त्र। ये लोगों की, देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये सब्जेक्ट जो है अर्थशास्त्र, ये पूरे कंट्री के इकोनॉमी से रिलेटेड है। पूरे देश के पास टोटल इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, टोटल कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देश का विकास क्रमबद्ध ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो इस सेंस में की जाती है, पैसे वगैरह के सेंस में और कुछ सुविधाओं के सेंस में, तो ये इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें आती हैं। अब आप लोगों का पहला चैप्टर ही डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट है क्या? ये कौन सा विचार है, कौन सी आइडिया है, किस तरह की आइडिया है? तो सबसे पहले तो ग्रोथ एंड प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। ग्रोथ, प्रोग्रेस, ये सब भी वर्ड हैं। ग्रोथ जो है एक लिमिटेड सेंस में लिया जाता है। हम पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी जो भी हमारी डिजायर हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी हम पूर्ति करते जा रहे हैं जैसे जैसे हैं। ये हमारी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन जो डेवलपमेंट शब्द है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इसमें सिर्फ मनी या पैसा ही नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं। थोड़ा सा पीछे अगर देखा जाए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कहा जाता है कि मुस्लिम पीरियड में, मुग़ल काल में हमारा देश आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत था। एंशिएंट काल में तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। आर्थिक दृष्टिकोण से सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुग़ल काल में भी देश अच्छा संपन्न था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन, जब शुरुआत हुई ब्रिटिश शासन की, जब ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद तो देश की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन और देश का डेवलपमेंट, ये बहुत ही नीचे चला गया, क्योंकि उन्होंने इसको अपनी कॉलोनी बना ली। तो ये जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का जो है, ये हमारा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के सेंस में ये पास्ट है। अगर हम पास्ट की चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हम प्रेजेंट को कैसे बना पाएंगे? अब प्रेजेंट में हमारा देश इसमें इंडिपेंडेंट है, हम स्वतंत्र हैं। तो इसमें देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज बेस्ट देन द अदर्स। जो दूसरी राजनीतिक संस्थाएं हैं या जो राजनीतिक से हैं, गवर्नमेंट के जो रूप हैं, इसमें डेमोक्रेटिक जो स्वरूप है, ये सबसे बेटर माना जाता है। कहते हैं दूसरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। अब जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो डेवलपमेंट में होता क्या है? क्या सभी लोगों के विचार डेवलपमेंट के लिए एक ही हैं? ऐसा नहीं है।
अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट की आइडिया भी अलग अलग होती है, विकास की आइडिया भी। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। कोई लैंडलेस लेबर है, भूमिहीन मजदूर है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? उसके पास ज़मीन नहीं है, वो चाहेगा कि मुझे रोज़ काम मिलता रहे, मेरे वेजेस, मेरी दिहाड़ी अच्छी हो जाए, मुझे पैसा अच्छा मिलता रहे, ये चाहेगा वो। अगर कोई किसान है जो खेती करता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जो उसकी उपज होती है उसका पैसा उसको अच्छा मिले, उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी उसको मिले इरिगेशन के लिए। गांव की महिलाएं हैं, रूरल वुमेन हैं, उनके लिए डेवलपमेंटल ग्रोथ या डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, जो गोल उनका है वो अलग होता है। शहर की महिलाओं के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग हैं। कभी कभी क्या होता है कि डेवलपमेंटल गोल्स एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण देता हूँ मैं। घर में लड़कियाँ अपनी पढ़ाई भी करती हैं, कुछ और काम करती हैं, और डोमेस्टिक वर्क में भी अपनी माँ का हाथ बटाती हैं। यही एस्पेक्ट लड़कों से किया जाए तो क्या वैसा करना चाहेंगे? घर की सफाई करना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, पोछा लगाना, इसको करना चाहेंगे? ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हो गई। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात सोचिए और एक आदिवासी इलाके में रहे किसी ट्राइबल कम्युनिटी की बात सोचिए। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमको बिजली खूब मिले, इलेक्ट्रिसिटी खूब मिले। इलेक्ट्रिसिटी खूब मिलने का मतलब है कि डैम्स बनाए जाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाएं उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले, अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा चला सके। लेकिन जब डैम बनेंगे तो जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनको तो वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनकी सारी ज़मीन ही डूब जाएगी, जंगल डूब जाएंगे। तो इन दोनों के लिए जो डेवलपमेंटल गोल हैं अलग हो गए। वो क्या चाहेंगे? हमारी ज़मीन सुरक्षित रहे, हमको जंगल से लकड़ी, फल फूल जो भी मिलता है मिल जाए, वो चीज़ चाहेंगे। यहाँ डेवलपमेंटल गोल दोनों के अलग अलग, दोनों के काम ही अलग अलग हैं। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंटल गोल्स, विकास के जो लक्ष्य हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। अब क्या हमारी जो इनकम है, हम जो पैसा कमाते हैं, वही डेवलपमेंटल गोल हैं या डेवलपमेंटल गोल्स कुछ और भी हैं? देखिए, मनी तो ठीक है, मनी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर लगातार काम मिलता रहे, अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेगुलर वर्क, गुड वेजेज, अच्छी दिहाड़ी, अच्छी सैलरी, इक्वल ट्रीटमेंट, समानता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए, उनको फ्रीडम मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले। अब देखिए, पैसे के साथ साथ ये भी चीज़ें हैं। हम कहीं नौकरी करने जा रहे हैं तो हमको सर्विस तो मिले, पैसा तो अच्छा मिले, लेकिन पैसे के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी हो। ये नहीं कि 2 महीने काम कर फिर हटा दिया। ख़ास तौर से वुमन या लड़कियां जहां नौकरी करने जाती हैं, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी और सेल्फ प्रोटेक्शन और डिग्निटी, रेस्पेक्ट, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। हर आदमी रेस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो किसी छोटे पोस्ट पर हो या बड़े पोस्ट पर हो। तो कह सकते हैं कि इनकम के साथ साथ ये जो दूसरी चीज़ें हैं ये भी महत्वपूर्ण है। एक आदमी घर से दूर कहीं नौकरी करने जा रहा है तो सिर्फ पैसा ही नहीं देखता है, ये भी देखता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का पास्ट कैसा है, कंपनी के पास एक पूरी प्लानिंग है कि नहीं है एम्प्लॉइज़ के लिए, एम्प्लॉइज़ को क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, क्या बच्चों को पढ़ने के लिए
वहाँ स्कूल है कि नहीं है, फैमिली के रहने के लिए क्वार्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्या उनकी प्रोटेक्शन की सब चीज़ों की सब सुविधा हैं। तो सैलरी के साथ साथ ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। आप पैसे से अपने आवश्यकता की, डिज़ायर की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा फ्रेंड आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। एक ऐसी अच्छी सोसाइटी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो ये मटीरियलिस्टिक या मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स, तो कह सकते हैं मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल चीज़ें दो हो गई। मटेरियल गुड्स को आप मनी से खरीद सकते हो। आप अच्छा मकान बनवा लोगे, कार खरीद लो, मोटरसाइकिल खरीद लो, जो भी चीज़ें खरीदो, सुविधाएं सब घर में कर सकते हैं। लेकिन अपने को खुश रहने के लिए, रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खुश रहने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्वालिटी ज़रूरी है। इधर तो मनी हो गई, लेकिन इधर लाइफ की क्वालिटी बहुत ज़रूरी। अब देखो, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें जब साथ साथ चलती हैं तब इनका बैलेंस सही बना रहता है। और डेवलपमेंट जो है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में ये दोनों चीज़ें ही आती हैं। इनकम, क्वांटिटी पैसे की, और लाइफ की क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें। अब मैंने अभी बताया कि डेवलपमेंट के लिए लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, महिलाओं की भी मैंने बात की। अब थोड़ा सा आते हैं नेशनल डेवलपमेंट पर हम लोग। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, देखिए ये क्या चीज़ है। आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। नेशनल डेवलपमेंट का भी जो आइडिया है, ये भी अलग अलग लोगों की आइडिया, अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। अगर मान लीजिए एक ही देश में उसका डेवलपमेंट होना है, तो सबसे पहले तो पूरे देश की नेट इनकम क्या है, जिसको पैसे से, मनी से, डॉलर से नापी जाती है, आय क्या है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। और इसके लिए अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की तुलना करें, कौन एक दूसरे से ज़्यादा विकसित हैं, ज़्यादा डेवलप्ड हैं, अगर डेवलप्ड हैं तो क्यों डेवलप्ड हैं, उनमें क्या क्या, सिर्फ पैसा ही है या कुछ और भी सुविधाएं हैं। इसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे नंबर 1, वी टेक दो से ज़्यादा, 1 or 2 or more characteristic one or 2 or more characteristics to compare। अगर हम दो देशों की तुलना कर रहे हैं तो 2, 3, 4 ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर फिर कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज़ है इनकम ऑफ कंट्रीज, इनकम ऑफ कंट्रीज, ये तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब
इनकम ऑफ कंट्री का मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ कंट्री मीन्स income of country means income of all the residents of the country, income of all the residents of the country. मैं थोड़ा सा समझाऊंगा अभी इसको थोड़ा सा। और चौथी चीज़ है एवरेज इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। अब देखो इसको समझा दूं मैं आप लोगों को, ठीक है? मैंने 3-4 चीज़ें फिर से, हम अगर 2-3 या 4-6-10 देशों की तुलना करें डेवलपमेंट के रेफरेंस में, तो सबसे पहली चीज़ वी टेक 1 or 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक टू कंपेयर। हम 3-4 कैरेक्टर्स को लेते हैं। वो कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? वहाँ लोगों की आमदनी कितनी है, वहाँ लोगों के हेल्थ की सुविधाएं कितनी हैं, वहाँ लोगों को शिक्षा की सुविधाएं कितनी हैं, वहाँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कितनी है। ये सब चीज़ों को लेकर तब चला जाता है। मैं देखो थोड़ी सी एक बात बता दूं, पंजाब है, केरल है। पंजाब में पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, मतलब केरल से ज़्यादा है। अगर हम अपने देश में 2 राज्यों की तुलना करें तो पंजाब में पर कैपिटा इनकम केरल से ज़्यादा है। लेकिन केरल पंजाब से अधिक डेवलप्ड कहलाता है क्योंकि केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, ये सब चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो वो केरला जो है इसकी अपेक्षा ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। तो वो थोड़ा सा उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। इनकम ऑफ कंट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देश की टोटल इनकम कितनी, देश की टोटल आय कितनी है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि जितनी इनकम पूरी कंट्री की होगी तो इनकम ऑफ कंट्री मीन्स इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ कंट्री। हर व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, अपना धंधा कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो जो टोटल प्रति व्यक्ति आय होती है वही पूरी देश की आय मानी जाती है। ठीक है। अब एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाएगी? कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, किसी इनकम बहुत ज़्यादा है, कोई महीनों के कई लाख रुपए कमा रहा है, कोई को कुछ हज़ार ही मिल रहे हैं। तो जो टोटल देश की इनकम होती है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये आती है पर कैपिटा इनकम। ये आती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए थोड़ा सा हम बता दें, 2016 में एक सर्वे हुआ था। 2016 के सर्वे के अनुसार जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार जो रिच कंट्री हैं, इनकी जो इनकम है पर कैपिटा इनकम $12,236 पर एनम। ये रिच कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये माना गया है पैमाना। और जो लो इनकम वाली हैं, लो इनकम कंट्रीज,
इनका पर कैपिटा इनकम इनकी मानी जाती है 1005 पर एनम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये मानी गई है। इसमें इंडिया कहाँ बैठता है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया मिडिल में है, मीडियम कह सकते हैं, मीडियम में कह सकते हैं। इंडिया की जो इनकम है $1840 पर एनम। देखो ये ऐसे निकाली जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, प्रति व्यक्ति आय, टोटल देश की इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, प्रति व्यक्ति आय ऐसे निकाली जाती है। और इसी के आधार पर कंट्रीज को डेवलप, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे ऐसे अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है कि एक देश में किसी की आय बहुत ज़्यादा हो जाए और अधिकांश लोगों की आय बहुत कम हो, तो अगर बांटा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी आ रही है, तो वो तो मान लो किसी देश में अगर 5 लोगों का एग्जाम्पल लिया जाए, 10 हज़ार रुपये, 12,000 रुपये है, और दूसरे वाले 5 देश का लिया जाए जहाँ 500 उधर जाके 50,000 हो जाए, तो प्रति व्यक्ति आय तो दोनों की समान आ जाएगी। अब इसमें कंपैरिजन करके देखेंगे कि जो ऊपर वाला है उसमें एक रेगुलर चल रहा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा, मतलब बराबर दोनों में है, पर कैपिटा इनकम तो बराबर है, लेकिन वहाँ सभी लोग संपन्न लग रहे हैं। नीचे वाले में देखा जाए, दूसरे वाले कैटेगरी में देखा जाए तो एक व्यक्ति तो बहुत संपन्न है, लेकिन और लोग तो बहुत गरीब हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये उसके साथ साथ मैं जो बता रहा हूँ कि मनी के साथ साथ दूसरी और भी फैसिलिटीज़ वो भी देखी जाती हैं डेवलपमेंट के सेंस में। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग 2-3 वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको डेवलपमेंट की एक इनिशियल चीज़, शुरुआती चीज़ बताई है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।